झारखंड में बीजेपी में 5 सिटिंग सांसद का कटा टिकट, किसी की उम्र में तो कहीं एंटी इनकम्बेंसी बनी वजह। 5 नए चेहरे पर पार्टी ने जताया भरोसा। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी की ओर से सभी 13 सीटों में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। पार्टी ने 2 लिस्ट के माध्यम से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। 2 मार्च को जारी पहली सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई थी, जिसमें 7 पुराने चेहरे हैं। वहीं दूसरी सूची 24 मार्च को जारी की गई। इस लिस्ट में सभी नए चेहरों को शामिल किया गया है। पहली सूची में दुमका से सुनील सोरेन को रखा गया था, जिसकी दूसरी सूची में बदलकर उनकी जगह सीता सोरेन को शामिल किया गया है। भाजपा की ओर से जारी सभी 13 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की सूची में 5 सिटिंग सांसद ऐसे हैं जिनका नाम काटा गया है। इन 5 सिटिंग सांसदों की सूची में हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा, लोकसभा सांसद सुदर्शन भगत, चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह, धनबाद सांसद पीएन सिंह और दुमका सांसद सुनील सोरेन के नाम शामिल हैं। ब्राउन शुगर के साथ 2 सहोदर भाई गिरफ्तार। घर में करते थे अवैध ब्राउन शुगर की मिनी फैक्ट्री का संचालन। 1.5 करोड़ का मादक पदार्थ बरामद। चतरा में अफीम तस्करों के आर्थिक स्रोत पर पुलिस ने करारा प्रहार किया है। करीब 1.5 करोड़ के प्रतिबंधित अफीम के साथ 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया। एसपी विकास पांडे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी मुख्यालय रोहित रजवार के नेतृत्व में गठित वशिष्ठ नगर जोहरी थाना पुलिस को स्पेशल टीम की यह कामयाबी हाथ लगी है। घर में चलाते थे फैक्ट्री। गिरफ्तार तस्कर आपस में सहोदर भाई हैं। दोनों मिलकर घर में ब्राउन शुगर के मिनी फैक्ट्री का संचालन करते थे। गिरफ्तार तस्करों के घर से सुरक्षा बलों ने 28 किलो 50 ग्राम अफीम, ब्राउन शुगर बनाने में प्रयुक्त जेव मशीन, ढक्कन, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक टब और अफीम से सना कपड़ा जब्त किया है। साहिबगंज में युवक की हत्या, कनपट्टी में मारी गोली, आंख फोड़ी। पार्टी के बहाने कार से ले गए दोस्त, 4 घंटे बाद उसी कार में मिली लाश। होली के दिन एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की जान ले ली। जिस कार में सवार होकर वह घूमने निकले थे, उसी कार में उसकी लाश मिली। गोली कनपट्टी में लगी है और एक आंख भी फोड़ दी गई है। अब दोस्त फरार हैं, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। यह पूरी घटना साहिबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र की है, जहां के महाली टोला निवासी पांडव मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद होली का त्योहार मातम में बदल गया। ग्रामीणों ने बताया कि दादाराम मंडल का बेटा पांडव मंडल अपने साथियों के साथ घर से कहीं दूर होली मनाने गया था। तकरीबन 5 घंटे बाद लगभग 4 बजे उसके मित्र के कार को घर के समीप देखा गया। जब लोगों की नजर उस कार पर पड़ी तो देखा पांडव मंडल लहूलुहान अवस्था में कार के अंदर पड़ा है। लोगों ने कार खोलकर उसे बाहर निकाला गया तो देखा कि उन्हें कनपट्टी में गोली लगी हुई है और दाहिने आंख फूटा हुआ है। आनंद फाना में उसे राजमहल अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। होली पर जंगली सुअर के हमले में 1 की मौत, 5 घायल। अब भी खुलेआम गांव में घूम रहा, वन विभाग कार्रवाई में लगी। होली के दिन सिमडेगा के पिथरा में जंगली सुअर के हमले में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोगों की हालत गंभीर है। कुल 6 लोग इस हमले में घायल हो गए हैं। सिमडेगा सदर थाना क्षेत्र की यह घटना है। पिथरा में सभी सुबह के त्योहार में जश्न का माहौल था। जंगली सुअर अचानक गाँव में प्रवेश कर गया और कई ग्रामीणों पर हमला कर दिया। जंगली सुअर के हमले से अमित कीड़ो, फूल, जेम्स, मनो टिप्पो, संजय कुजूर, ललित कुजूर और माइकल गंभीर रूप से घायल हो गए। निकोलस टोम्बनो की हमले के बाद मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है। घटना के बाद 2 लोगों की गंभीर हालात को देखते उन्हें रिम्स रेफर कर दिया। कुलदीप ग्रामीण ने बताया कि हम होली खेल रहे थे, अचानक जंगली सुअर गांव में आ गया। अब भी वह जंगली सुअर आसपास है, कई लोगों के जान जाने का खतरा है। सुअर किसी को भी देख रहा है, वह उसी पर हमला करने के लिए दौड़ रहा है। इस पूरी घटना के बाद पूरे गाँव में दहशत का माहौल है। 2 बाइक के बीच हुई जोरदार टक्कर। सड़क क्रॉस कर रहे अपाची बाइक सवार का बेकाबू अवेंजर बाइक से हुई भिड़ंत, 2 की हालत गंभीर। बोकारो जिले के जरीडी थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर हुई। इस टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, वहीं एक व्यक्ति बाल बाल बच गया। इस जबरदस्त सड़क दुर्घटना में पेटवार थाना क्षेत्र के अंबाड़ी निवासी 28 वर्षीय देवान महतो और जरीडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बांडी निवासी 30 वर्षीय रफीक अंसारी घायल हुए हैं, जबकि 25 वर्षीय तनवीर बाल बाल बच गया। यह दुर्घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना दिन के लगभग 3 बजे की है। अंतरराजकीय चेकपोस्ट का किया निरीक्षण। गिरिडीह एसपी ने नक्सल प्रभावित बूथों का लिया जायजा, तैनात अधिकारियों को दिए निर्देश। गिरिडीह में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई है। मंगलवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा तीसरी प्रखंड पहुंचे। यहां उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बूथों का जायजा लिया। उन्होंने ऑपरेशन एसपी कौशल अली, खोरीमहुआ एसडीपीओ नीरज कुमार और इंस्पेक्टर पास्कल टोपो के साथ धान सिंह डिग, मुखमली, नारोटांड आदि विद्यालय में बनाए गए बूथों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी बूथों में चुनाव से पूर्व पानी, शौचालय, बिजली आदि दुरुस्त करने का संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया। बाद में उन्होंने झारखंड बिहार के सीमा पर स्थित धान सिंह डिग चेक पोस्ट का भी निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने थानेदार को नियमित वाहन जांच के साथ अवैध गतिविधियों के संचालन पर कड़ी निगरानी रखते हुए सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पलामू में सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत। होली खेलने के बाद बाइक से घूमने निकले थे, दूसरी बाइक से हो गई टक्कर।
पलामू जिले में होली के दिन सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई। मृतक लखन कुमार भुइयां और जीतू भुइयां नावा बाजार थाना क्षेत्र के पतरिया गांव के रहने वाले थे। दोनों चचेरे भाई थे। सड़क हादसा पंडवा थाना क्षेत्र के पाटन पंडवा मुख्य मार्ग पर कोकरसा में सोमवार की रात 8 बजे हुआ। सूत्रों के मुताबिक होली खेलने के बाद जीतू और लखन को लेकर उसका दोस्त मिट्टू भुइयां कहीं घूमने जा रहा था। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। इसी दौरान कोकरसा स्कूल के पास पाटन की ओर से आ रही एक बाइक के आमने सामने में टक्कर हो गई, जिसमें जीतू और लखन की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। वहीं दूसरी बाइक पर सवार 2 लोग इस घटना में जख्मी हुए हैं। होली की खुशियां मातों में बदली। कोयल नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। होली खेलने के बाद नहाने गई थी। पलामू जिले में होली के दिन सोमवार को 2 बच्चों की मौत नदी में डूबने से हो गई। होली में रंग लगाने के बाद घर से करीब आधा किलोमीटर दूर स्थित नदी में बच्चियां नहाने गई थी। घटना मोहम्मदगंज थाना अंतर्गत कादल कुर्मी गांव का है। मृतक बच्चों में सखी चंद साव की बेटी प्रिया कुमारी और अशोक यादव की बेटी रूबी कुमारी शामिल हैं। बच्चों की मौत के बाद इलाके में होली का उमंग मातम में बदल गया। जानकारी के मुताबिक गांव की 5 से 6 बच्चियां कादल कुर्मी पंचायत सचिवालय के पास कोयल नदी में स्नान करने गई थी। इसी दौरान 2 बच्चियां गहरे पानी में चले गई, जिससे वह डूब गई। नहाने गई इन बच्चियों ने गांव वालों को उनकी डूबने की सूचना बताई। जब तक नदी में ग्रामीण और परिजन उन्हें ढूंढ पाते तब तक दोनों बच्चियों की मौत हो चुकी थी। दुकानदारों पर कार्रवाई के खिलाफ गोलबंद हुए व्यवसायी। अनधिकृत रूप से चला रहे दुकान, प्रशासन ने हटाने का फरमान किया जारी। जामताड़ा से सटे चितरंजन रेल नगरी में विभिन्न मार्केटों में वर्षों से अनधिकृत रूप से दुकान संचालन करने वाले दुकान को चिरिका प्रशासन ने हटाने का फरमान जारी किया है। इस फरमान पर ऑल मार्केट एसोसिएशन चितरंजन ने विरोध किया है। रेल नगरी चितरंजन के बो मार्केट परिसर में काफी संख्या में विभिन्न एरिया मार्केट के दुकानदारों ने बैठक कर चिरेका प्रशासन के फैसले पर आपत्ति जताते हुए विरोध किया। बैठक के दौरान चिरेका प्रशासन अनधिकृत तथा अधिकृत दुकानदार के लिए वर्षों से हक की लड़ाई लड़ रहे सिमजोड़ी मार्केट के दुकानदार पर समाजसेवी सतीश सिंह ने कहा कि अनधिकृत दुकान को बचाने का मांग को लेकर हम लगातार 2 बार चिरेका महाप्रबंधक कार्यालय के सामने धरना पर बैठे, लेकिन चितरंजन पुलिस और चिरेका RPF ने जबरन हटा दिया। हमारी मांग है अनधिकृत रूप से दुकान कर रहे लोगों को जमीन दिया जाए।